हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज आप लोगों के लिए 17 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। क्वेश्चन ऐसे लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, जरूर आएंगे, 100% आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से आकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। ब्रिक्स बैंक ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर का कर्ज दिया है? ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत को कितने अरब डॉलर का कर्ज दिया गया है कोरोना से लड़ने के लिए? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अरब डॉलर। दोस्तों, 1 अरब डॉलर कर्ज दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक ने। अब चलिए ब्रिक्स बैंक के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स बैंक जिसके प्रेसिडेंट है केवी कामात, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। इसका स्थापना किया गया था 15 जुलाई 2014 को। याद रखिएगा, नोट करते जाइएगा। जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूं तो आप कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, जानकारी मिलेगा, वो किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वैश्विक महामारी के बीच किस संगठन के प्रमुख रोबर्टो एजेवेडो ने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? वैश्विक महामारी के बीच किस संगठन के प्रमुख रोबर्टो एजेवेडो, ये आपके सामने हैं, जिन्होंने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो किस संगठन के प्रमुख है रोबर्टो एजेवेडो? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख आपके सामने है रोबर्टो एजेवेडो, जो कि अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा किए हैं। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को समझ लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रोबर्टो एजेवेडो 31 अगस्त को अपने पद से हट जाएंगे। वे 2013 में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख बने थे। 62 वर्षीय ब्राजील के कैरियर के राजनयिक का 4 साल का दूसरा कार्यकाल निर्धारित नहीं था, सितंबर 2021 तक समाप्त हो रहा है। वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गहन दबाव से हाल के वर्षों में चिन्हित 7 साल के कार्यकाल में कटौती कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेवा स्थित व्यापार निकाय पर अमेरिका विरोधी पूर्वाग्रह और अन्य शिकायतों का आरोप लगाया था। अब चलिए दोस्तों, यहाँ विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बात है, तो इसके बारे में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो जान लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कुल मेंबर कंट्री है 164, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 को। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और WHO के हेड हैं टेड्रोस अधानोम, और इसका स्थापना किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। अब चलिए जान लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC US में, और इसके मेंबर कंट्री है 189 कंट्री, और वर्ल्ड बैंक का स्थापना किया गया था जुलाई 1944 को, और चेयरमैन है वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास। चलिए इतना जानकारी काफी है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से किस देश के विदेश मामलों के मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में संपन्न हुई शंघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत ने भाग लिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। रूस के विदेश मामलों के मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, जिनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी शंघाई सहयोग संगठन का बैठक, जिसमें भारत ने भाग लिया था। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सहयोग पर विचार विमर्श करने के लिए शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया था। सभी देशों के विदेश मंत्री का एक आभासी सम्मेलन का आयोजन किया गया था शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के द्वारा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। अब चलिए यहाँ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बात है, तो उससे क्या जानकारी निकलता है जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और इसका स्थापना किया गया था 26 अप्रैल 1996 को, और मेंबर है उज्बेकिस्तान एंड चाइना। अब चलिए यहाँ रूस का बात है, तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस जिसका राजधानी है मॉस्को और रशियन रूबल मुद्रा है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। चलिए अमेरिका देख लेते हैं, जिसका राजधानी है
वाशिंगटन डीसी अमेरिकन डॉलर मुद्रा है, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए जापान देख लेते हैं, जिसका राजधानी टोक्यो और जापानी येन इसका मुद्रा है, और जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो अबे। और चीन को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो इसने कोरोना वायरस को फैलाया है, जिसका राजधानी है बीजिंग और युआन इसका मुद्रा है, और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूरोप का पहला कोरोना वायरस मुक्त देश कौन बन गया है? यूरोप का पहला कोरोना वायरस मुक्त देश कौन बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रोमांचक क्वेश्चन भी है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्लोवेनिया। दोस्तों यूरोपीय कंट्री है, यूरोपियन देश है स्लोवेनिया, जो कि पहला कोरोना वायरस मुक्त देश है यूरोप का। स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया। अब देश में और यूरोपीय संघ के राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों पर अधिक प्रतिबंध लगा दिया गया है। इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया से जुड़े 2 मिलियन से अधिक लोगों के लिए के देश के आवास में महामारी की घोषणा के बाद कोविड-19 रोग के 1464 मामले और 103 मौतें हुई है स्लोवेनिया में। अब चलिए स्लोवेनिया के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है एल जुबुलजाना और मुद्रा है स्लोवेनिया का यूरो, और राष्ट्रपति हैं बोरुत पाहोर और प्रधानमंत्री हैं जानेज जानजा। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। स्लोवाकिया का राजधानी है ब्राटिस्लावा और मुद्रा है यूरो, और राष्ट्रपति हैं जुजाना कापुटोबा और प्रधानमंत्री हैं इगोर माटोविक। अब चलिए स्पेन देख लेते हैं, जिसका राजधानी है मैड्रिड और मुद्रा है यूरो। स्पेन का प्रधानमंत्री हैं पेड्रो संचेज। अब चलिए स्वीडन देख लेते हैं, जिसका राजधानी है स्टॉकहोम और मुद्रा है स्वीडिश क्रोना, और प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिवासी युवाओं की डिजिटल स्किलिंग के लिए गोल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? गोल कार्यक्रम जो कि आदिवासी युवाओं की डिजिटल स्किलिंग के लिए शुरू किया गया है, किसके द्वारा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्जुन मुंडा। ये आपके सामने है अर्जुन मुंडा, जो कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं वर्तमान समय के, और इन्होंने आदिवासी युवाओं की डिजिटल स्किलिंग के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया है। अब चलिए उसको समझ लेते हैं। गोल, जिसका फुल फॉर्म होता है द गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, कार्यक्रम को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल के लिए शुरू किया गया है। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल आदिवासी मामलों के मंत्रालय के साथ फेसबुक इंडिया की एक संयुक्त पहल है। कार्यक्रम में वर्तमान चरण में 5000 आदिवासी युवकों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्मों की पूरी क्षमता के साथ साथ व्यापार करने के नए तरीकों को समझने, तलाशने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने के लिए उपकरण मिल सके। ऑप्शन ए में देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि प्रेजेंट में कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सशस्त्र सेना दिवस आर्म फोर्सेस डे कब मनाया गया है? आर्म फोर्सेस डे यानी सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 मई। दोस्तों 16 मई को आर्म फोर्सेस डे मनाया गया है। सशस्त्र बल दिवस मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। याद रखिएगा, सशस्त्र बल दिवस यानी आर्म फोर्सेस डे मई महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2020 में यह 16 मई को पड़ता है। यह दिन उन पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने संयुक्त राज्य सशस्त्र बल की सेवा की थी। चलिए ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। 15 मई जो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि 15 मई को विश्व परिवार दिवस यानी वर्ल्ड फैमिली डे मनाया गया था। और 12 मई दोस्तों 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया गया था, और इसका थीम था नर्स डे का नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में साहित्य एकेडमी विजेता देवेश रॉय का निधन हो गया, वे कौन थे? साहित्य एकेडमी पुरस्कार के विजेता थे देवेश रॉय, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, लेखक यानी राइटर थे, ऑथर थे। ये आपके सामने है, साहित्य एकेडमी पुरस्कार के विजेता देवेश रॉय। वयोवृद्ध बंगाली लेखक देवेश रॉय, जिनका एक लेखक के रूप में 5 दशक का करियर था।
हाल ही में निधन हो गया। उन्हें उनके उपन्यास तिस्ता पेरेर ब्रिटेंटो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली के पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने भारतीय रोबोटिक्स समाधान IRS के सहयोग से एक उपकरण थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है। IRS के सहयोग से, यानी भारतीय रोबोटिक्स समाधान के सहयोग से। यह उपकरण कोविड-19 से फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह अनूठा उपकरण पुलिस कर्मियों को 10 से 12 मीटर दूरी से बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्षम बनाता है और सामाजिक भेद मानदंडों को लागू करने में भी मदद करता है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ दिल्ली का बात आया तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि दिल्ली से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। दिल्ली जिसका राजधानी है नई दिल्ली और मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। दिल्ली का राजकीय पशु है हनुमान लंगूर, याद रखिएगा हनुमान जी को। राजकीय पक्षी है गौरैया दिल्ली का। विधानसभा सदस्यों की संख्या दिल्ली में 70, लोकसभा सदस्यों की संख्या दिल्ली में 7 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। हवाई अड्डा अगर बात किया जाए दिल्ली में तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आप लोग जानते होंगे। पालम हवाई अड्डा है और सफदरगंज हवाई अड्डा है दिल्ली में। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे AN झा और पहले मुख्यमंत्री थे ब्रह्म प्रकाश। और दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज। दोस्तों याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में ही स्थित है। राजघाट यमुना नदी के किनारे दिल्ली में स्थित है, राजघाट। और दिल्ली भी जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दूरदर्शन जो आप लोग देखते होंगे और हाल ही में कोरोना वायरस में लॉकडाउन में आप लोग देख रहे होंगे दूरदर्शन पे रामायण और महाभारत, उसका मुख्यालय है दिल्ली में ही मंडी हाउस में, नई दिल्ली में। दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजपूत शासकों ने किया था। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ी आवासीय इमारत है राष्ट्रपति भवन जो कि नई दिल्ली में स्थित है। देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में ही है। इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में दिल्ली में बनाया गया है। अब चलिए दोस्तों, एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ आता है त्रिपुरा का, जिसका राजधानी है अगरतला और मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देब और गवर्नर है रामेश बैस। त्रिपुरा में कुल जिलों की संख्या है 4, विधानसभा सदस्यों की संख्या 60, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या त्रिपुरा में 1 है। अब चलिए पश्चिम बंगाल देख लेते हैं, जिसका राजधानी है कोलकाता। कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से आप लोग जानते होंगे और महलों का नगर। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़। जिलों की संख्या पश्चिम बंगाल में 20 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 294 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या पश्चिम बंगाल में 16 है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है? MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड को किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी दोस्तों, IIT गांधीनगर जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। IIT गांधीनगर के द्वारा MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं। IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड के नाम से एक इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है। डैशबोर्ड का उद्देश्य संकट के समय अनुसंधान समर्थित निर्णय लेने के लिए हितधारकों और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। यह इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कोरोना वायरस के लिए अनुकूलित परीक्षा की योजना बनाने में प्रशासकों, अस्पतालों और जनता की सहायता कर सकता है। यह विभिन्न पोस्ट लॉकडाउन परिदृश्यों में सामुदायिक संक्रमण को रोकने में भी मदद कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना
किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना में ही उस राज्य का नाम है दोस्तों। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। दोस्तों ये आपके सामने है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, जिन्होंने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना को शुरू किए हैं। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य एक ब्याज अनुदान, एक अधिस्थगन के साथ साथ 1 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना है। उपरोक्त सभी सुविधाएं राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं, छोटे पेशेवरों के लिए की गई है। गुजरात सरकार के पास 3 साल के कार्यकाल के ऋण के माध्यम से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य है। चलिए यहाँ गुजरात का बात आया है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो भी राज्य आता है मैं उसके बारे में पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे आपके सामने गुजरात, जिसका राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत यानी राज्यपाल। राज्य दिवस मनाया जाता है गुजरात का 1 मई को। राजकीय पशु है गुजरात का गिर सिंह और राजकीय पक्षी है हंसावर। गुजरात में कुल जिलों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 25 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 182 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 26 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। कर्क रेखा गुजरात के उत्तरी सीमा से होकर गुजरने के साथ साथ भारत के 8 राज्यों जो कि राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। प्रमुख पर्वत गुजरात में है अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, एग्जाम में कई बार ये तीनों पूछा गया है, गिरनार, गिर और शत्रुंजय। प्रमुख नदियां क्या क्या है गुजरात में देख लेते हैं। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, दमनगंगा, सरस्वती, बनास और भादर। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ में, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वालवाडर राष्ट्रीय उद्यान भावनगर में, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य वर्धा और नारायण सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात देश का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है भारत देश का, और गुजरात का प्रमुख शहर है अहमदाबाद, जो कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। भारत का मैनचेस्टर है गुजरात का शहर अहमदाबाद। गुजरात के आनंद शहर में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। कांडला राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों इसको याद रखने का 182 मीटर जो है, इसको याद रखने का सही तरीका है कि गुजरात में विधानसभा सदस्यों की संख्या भी 182 है। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश जिसका राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है भारत में 75, विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 जो कि सबसे ज्यादा भारत में, विधान परिषद सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में 99, लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पॉकेट में नहीं देखिएगा, क्योंकि इस पे देख रहे हैं आप बहुत सारा मेहनत किया हुआ है। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी, मैं और अच्छा से इंप्रूव करके जीके जीएस भी लाऊंगा और करंट अफेयर्स भी अच्छे से लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।